बीच में विराजमान हिंदुस्तान का भागीरथ और जका अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों साकार करो, हिंदुस्तान में सड़कों को जाल बिछायो और हिंदुस्तान के गांव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव से जोड़ो। आज गोगा जी महाराज की पवित्र भूमि में हमारे बीच में पधारोड़ा आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां के साथ में गडकरी साहब को स्वागत करो। भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा राजे जी तक राजस्थान के आम लोगों के कल्याण को जो काम करो, भैरव सिंह जी विकास पुरुष है और भैरव सिंह जी के सपने साकार करने को काम आदरणीय वसुंधरा जी करो। गरीब को कल्याण आपके राज में खूब हो। राजस्थान में वसुंधरा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। राजस्थान में आपके राजनीतिक अनुभव से राजस्थान की जनता ने सदन के भीतर आपकी मुखर आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता की आवाज बने। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। हमारे बीच में हमारा दोनों सांसद निहाल जी, राहुल जी, हमारा दोनों सांसद भी, सांसद का सांसद और बाबा जी का बाबा जी, आदरणीय सुमेधानंद जी और बाबा बालकनाथ जी, तालियां बजा सको जोरदार। मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी पार्टी का पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और अठे उपस्थित सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आ गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि, गोगा जी महाराज की भूमि। मैंने कई लोग पूछो कि थे गोगा मेड़ी से ही क्यों शुरुआत करी, जगह तो और घनी मोकली जगह ही, तो मैं कहो गोगा जी लोक देवता है और नागराज को, सर्पराज को जहर उतारने को काम हुए तो गोगा जी ने स्मरण करो और जहर उतर जाए। मैं यह वास्ते करो कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी सांप के नाते डस और जहर आयो तो वो जहर उतारने को काम गडकरी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरे से ही शुरुआत हुई है, पवित्र भूमि पर हुई है। आज हमारे बीच में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला सीपी जोशी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी को बड़ो परिवार और आप सब परिवार का हिस्सा हो, जोरदार तालियां के साथ सीपी जी को आप लोग स्वागत करो। मैं वो निवेदन करना आया हूं आप लोगों के बीच में कि बहुत बरसों तक कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर ठगी करी, नौजवानों से ठगी करी, दलिता वंचिता से करी, महिलाओं से करी, जाति और बिरादरी के नाम पर लोगों ने लड़ायो, आपको वोट बैंक पुख्ता करो। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, ऐ बात से प्रमाण मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ी सौगात कोई किसानों ने दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दी, हिंदुस्तान के किसानों को जीवन बदलो। हिंदुस्तान के किसानों ने फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अनेक योजनाओं के जरिए किसानों को जीवन बदलने को काम करो। मैं आप सब लोगों ने गौरव के सागे कह सकूं, मैं तो चूरू जिले के सामान्य किसान के घर में पैदा हुयो, लेकिन मेरो सौभाग्य है, आप लोगों ने बहुत ने तो पतो है और बहुत लोगों ने मैं बताना चाहूं, अच्छा मेरो नानेरो भी है, नेठाना मेरो नानेरो, और मैं नानेरे से यह शुरुआत करी है तो मैं अपना अपने सौभाग्यशाली मानूं। भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा रखे और मैंने 3.5 साल तक पार्टी के अध्यक्ष के नाते सम्मान दियो। मैं चाहूंगा कि नितिन जी की उपस्थिति में आप लोग जोरदार तालियां के साथ किसान कौम की तरफ से, पूरे राजस्थान की आवाम की तरफ से माननीय मोदी जी को अभिनंदन और आभार करो। मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाहूं, इसी धरती है किसाना की, क्योंकि किसान जब संघर्ष करे, आपके पसीने से धरती ने सींचा तो यह धरती अनुपूर्ण हुए और धरती कह जायो किसान की कौम में कोई नौजवान पैदा हुए
और वो नौजवान जब सीमा पर लड़े तो भारत माँ की आन बान शान की रक्षा हुए। मैं आप लोगों के बीच में मेजर विकास भांबू ने श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल में लड़ाई लड़ता विकास भांबू शहीद हो गयो। किसान के घर में जायो, भारत माँ की लाज बचाने को काम करो। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, दो सरकार है, एक सरकार हिंदुस्तान में काम कर रही है और एक राजस्थान में काम कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार के बारे में आप लोग खूब वाकिफ हो, मैंने ज्यादा कहने की जरूरत को नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी को जीवन बदलने को काम ये मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान आज सबके जरिए हुए। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण के लिए हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने, राजस्थान के 60 लाख से भी ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए हिंदुस्तान और राजस्थान के किसान ने मान देने को काम करो। आज राजस्थान का 60 लाख किसान बैंक आनंद ले रहे हैं, राजस्थान की माताओं बहना उज्ज्वला को आनंद ले रही। लेकिन आप आया जब राम राम शुरू करी, कांग्रेस पार्टी तो राम की विरोधी रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दियो कि राम काल्पनिक पात्र है, लेकिन आपके मन में बसोड़ा राम की महिमा करने को काम कोई करो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर राम मंदिर बनाने को काम शुरू करायो। आप सब लोग देश से प्रेम करो, तिरंगे में प्यार करो। वह तिरंगे ने सम्मान देने को काम मोदी जी करो। लेकिन राजस्थान की सरकार, मैंने याद अच्छी तरीके 2018 के मां जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मैं वहां के घर को नाम को नहीं लेना चाहूं थे, सगड़ा जानो, राहुल गांधी जी गिनती गिनी 1 से 10 तक और आ कहो कि कांग्रेस पार्टी को राज आए और किसानों को समूचो ही कर्जो माफ कर देगा। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, 10 छोड़ो 1700 दिन हो गया राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी और 19,422 किसानों की जमीन नीलाम होगी। आ कांग्रेस पार्टी की हकीकत है किसानों के प्रति। राजस्थान में किसानों से ठगी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि सबसे ज्यादा दोषी है तो नौजवानों की है। 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी। आपके भी घर और परिवार से कोचिंग करके कोई बच्चा परीक्षा देने गया, पतो लागो पेपर लीक हो गयो। पेपर लीक जदी हुए, जब सरकार वीक हुए, मने लगे कि राजस्थान का 1.25 करोड़ नौजवान आज कांग्रेस पार्टी ने सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 19 बार पेपर लीक होया। गोगा मेडी की भारतीय जनता पार्टी की किसाना नौजवानों की रैली ए बात को शंखनाद करना ही है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक पाप को, एक एक पाई को हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लेगो। कोई गरीब के घर में बच्चा पार्ले जी के बिस्कुट ने तरसे। आप लोग सुनी होगी अशोक गहलोत की सचिवालय के भीतर सोने का बिस्किट मिला, नगदी मिली। मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि इसी सरकार ने आप बर्दाश्त करोगा कि जबकि किसानों ठगी करे, बेरोजगारों ठगी करे और भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा करे? आप लोगों ने पूछो इसी सरकार ने बर्दाश्त करोगा कि इसी सरकार ने उखाड़ फेंकने की जरूरत है? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो सरकार किसानों से ठगी करे, नौजवानों से वादा खिलाफी करे और राजस्थान जिसे शांतिपूर्ण प्रदेश में रामनवमी पर प्रतिबंध लगावे, हिंदू नववर्ष पर 144 लगावे, और आप लोग देखियो किस तरीके से माताओं बहना की अस्मत ने तार तार करने को काम कांग्रेस पार्टी के राज में हो। अशोक गहलोत की चिंता सिर्फ कुर्सी बचाने की और कुर्सी दोबारा लाने की लड़ाई है, लेकिन एक भीख मांगती कोई अबला यदि एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगे तो बैंक इज्जत लूट ली जा। कई तरीके से अस्पतालों की हालत है, अस्पताल में कोई नवजात बच्चे कुत्तों खा जा, अस्पताल में चूहा पैर कुतर जा, वो दृश्य कोई हो सके तो राजस्थान में ही हो सके। मैं आप लोगों को 2-3 नारा लगवाऊंगा
और मेरी बात खत्म करूंगा। किसान त्रस्त है, मैं कहूंगा किसानों को न्याय दो, न्याय दो, आपका होगा न्याय दो। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आपका होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरी बात खत्म करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प रैली जो आज नितिन गडकरी जी, वसुंधरा जी और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होगी, आ रैली राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन को बड़ो कारण बने और आप सब लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहो। मैं आप लोगों पूरा भरोसा दिया, जो राज भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान में सुराज लाया, जो सुराज को संकल्प लेके वसुंधरा जी राज शुरू करो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवेगी, किसाना के, नौजवाना के, दलिता, वंचिता और महिलाओं के कल्याण को काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद।